दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में कोऑर्डिनेशन नंबर और रेडियस रेशियो रूल के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में जानेंगे। दोस्तों अगर हम किसी आयनिक क्रिस्टल की बात करें तो वहाँ पर आयनिक क्रिस्टल में जितने भी आयन होते हैं वो अपने अपोजिट चार्ज के बहुत सारे आयनों से घिरे रहते हैं। वहाँ पर आयनिक क्रिस्टल में कोई भी आयन अपने अपोजिट चार्ज वाले जितने भी आयनों से घिरा रहता है तो उन अपोजिट चार्ज वाले जितने भी टोटल नंबर ऑफ आयन्स होते हैं उनको ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। दोस्तों जैसे मान लिया किसी भी आयनिक क्रिस्टल में कोई भी कैटायन 6 एनायन से घिरा हुआ है तो वहाँ पर कैटायन की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी। दोस्तों किसी भी आयनिक क्रिस्टल में जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन होते हैं और जो नेगेटिव चार्ज वाले आयन होते हैं मतलब कैटायन और एनायन, इन दोनों आयनों की कोऑर्डिनेशन नंबर आपस में सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। दोस्तों आइए कोऑर्डिनेशन नंबर को एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने NaCl का एग्जांपल लिया है। दोस्तों यहाँ पर NaCl के आयनिक क्रिस्टल में जो Na+ आयन होता है वो अपने चारों ओर 6 Cl- आयनों से घिरा रहता है और जो वहाँ पर Cl- आयन होता है तो वहाँ पर एक Cl- आयन 6 अलग अलग Na+ आयन से घिरा रहता है। तो ऐसा यहाँ पर दोनों आयन की मतलब सोडियम+ आयन और Cl- आयन इन दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। दोस्तों ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में हो गया। दोस्तों अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक है रेडियस रेशियो रूल। दोस्तों जो आयनिक क्रिस्टल होता है उसमें कैटायन और एनायन दोनों तरह के आयन होते हैं। तो वहाँ पर जो कैटायन होता है तो कैटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस के रेशियो को ही रेडियस रेशियो रूल कहा जाता है। तो यहाँ पर आप रेडियस रेशियो रूल के फॉर्मूला को देख सकते हैं या हम कह सकते हैं कि ये शॉर्ट में रेडियस रेशियो रूल लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर जो रेडियस रेशियो रूल होता है वो होता है रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन मतलब रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन मतलब रेडियस ऑफ एनायन। तो इसको शॉर्ट में इस तरह से भी लिखा जाता है R+ अपॉन R-। तो सर ये रेडियस रेशियो रूल होता है। दोस्तों यहाँ पर जो रेडियस रेशियो रूल है R+ अपॉन R-, तो यहाँ पर R+ और R- की जगह पर जब हम इनकी वैल्यू रखेंगे मतलब R+ की जगह कैटायन की रेडियस की वैल्यू रखेंगे और R- की जगह एनायन की रेडियस की वैल्यू रखेंगे तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमें कोई क्वांटिटी मिलेगी। तो जो क्वांटिटी मिलती है उसको रेडियस रेशियो कहा जाता है। दोस्तों अगर हमें रेडियस रेशियो की वैल्यू पता चल जाए तो हम ये पता कर सकते हैं कि उस आयनिक क्रिस्टल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस आयनिक क्रिस्टल में किस तरह का अरेंजमेंट है मतलब वो आयनिक क्रिस्टल के शेप के बारे में भी पता कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर और शेप के बीच में रिलेशन को देख सकते हैं। दोस्तों जो रेडियस रेशियो था दोस्तों अगर हमें रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.155 से 0.225 के बीच में मिले तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो इसका मतलब है कि उस आयनिक क्रिस्टल में कोई भी आयन अपने अपोजिट चार्ज वाले 3 आयनों से घिरा रहेगा। और दोस्तों वहाँ पर जो अरेंजमेंट होता है या हम कह सकते हैं उस आयनिक क्रिस्टल में जो अरेंजमेंट पाया जाता है वो प्लेन ट्रायंगुलर होता है। दोस्तों इसका एग्जांपल होता है B2O3। दोस्तों अगर मैं रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.225 से 0.414 के बीच में मिले तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई भी आयन अपने अपोजिट चार्ज वाले 4 आयनों से घिरा रहता है। और दोस्तों जब रेडियस रेशियो की वैल्यू इस रेंज में आती है तो वहाँ पर जो अरेंजमेंट होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। दोस्तों इसका एग्जांपल होता है ZnS। दोस्तों अगर हमें रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.414 से 0.732 के बीच में मिलती है तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसका मतलब है कि उस आयनिक क्रिस्टल में कोई भी आयन अपने अपोजिट चार्ज वाले 6 अलग अलग आयनों से घिरा रहता है। और दोस्तों जब रेडियस रेशियो की वैल्यू इस रेंज में आती है तो वहाँ पर ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होता है। दोस्तों इसका एग्जाम्पल होता है NaCl। अगर रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.732 से 1 के बीच में मिल रही है तो वहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 8 होता है। और जहाँ पर भी ये रेडियस रेशियो मिलता है तो वहाँ पर जो अरेंजमेंट होता है वो क्यूबिक मतलब बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट होता है। और दोस्तों इसका एग्जांपल होता है CaCl। दोस्तों ये तो रेडियस रेशियो रूल के बारे में हो गया। दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम रेडियस रेशियो रूल की लिमिटेशंस के बारे में जानेंगे कि रेडियस रेशियो रूल में क्या कमी होती है। दोस्तों रेडियस रेशियो रूल की पहली कमी होती है दोस्तों जो रेडियस रेशियो रूल होता है तो वहाँ पर जो आयन होता है उसको एक स्पेयर की तरह से माना जाता है। वहाँ पर ये माना गया है कि कैटायन हो या एनायन हो वो एक स्पेयर की तरह रहते हैं मतलब उनका शेप स्पेयर की तरह रहता है। दोस्तों लेकिन जब वो आयन पोलराइज्ड हो जाते हैं तो इसकी वजह से आयनों का शेप स्पेयर ना रहकर कुछ डिस्टॉर्ट हो जाता है, उसका शेप स्पेयर ना रहकर कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पर फजान के रूल से उस आयनिक बॉन्डिंग में पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो इस तरह से जब आयन का शेप भी चेंज हो जाएगा तो वहाँ पर रेडियस रेशियो रूल भी फेल हो जाता है। दोस्तों इसका एग्जांपल होता है AgI।
दोस्तों AGI में रेडियस रेशो रूल 0.52 आता है, तो इसका मतलब है कि 0.52 की वजह से यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए दोस्तों, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो इस तरह से यहाँ पर रेडियस रेशो रूल फेल हो जाता है दोस्तों। इसी तरह से ZNO, HGS, CDS में भी होता है। इन तीनों में भी रेडियस रेशो 0.5 से ज़्यादा आता है। तो रेडियस रेशो रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए और इनका जो शेप है वो ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और यहाँ पर जो शेप होता है वो टेट्राहाइड्रल होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जहाँ पर भी पार्शियल कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जा रहा है तो वहाँ पर रेडियस रेशो रूल फेल हो जाता है दोस्तों। ये तो इसकी पहली कमी हो गई दोस्तों। इसकी अगली कमी की तरफ चलते हैं दोस्तों। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको एक से ज़्यादा तरीके से दिखाया जा सकता है और वहाँ पर उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग होती है दोस्तों। वहाँ पर उस केस में एनायन रिपल्सन अलग अलग रहता है, तो इसकी वजह से वहाँ पर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी अलग अलग रहती है दोस्तों। यहाँ पर हमने TiCl का एग्जांपल लिया है दोस्तों। जो TiCl होता है वो NaCl की तरह से क्रिस्टलाइज होता है, तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और वहाँ पर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस 3.15 एंगस्ट्रॉम होती है दोस्तों। लेकिन जो TiCl होता है वो CaCl की तरह से भी क्रिस्टलाइज होता है, तो वहाँ पर उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है और वहाँ पर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस 3.32 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ऐसा हमने देखा कि TiCl दो तरह से क्रिस्टलाइज होता है, तो यहाँ पर भी रेडियस रेशो रूल फेल हो जाता है दोस्तों। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।